good afternoon all. My screen is visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Oh, Screen is visible. alright, thank you. Today we'll have actually talk about sorting algorithms. Okay. Uh, just a second. Yeah. Today actually we have talk about uh, sorting algorithms. When I'm talking about sorting algorithms, sorting means, what do you mean by sorting? Sorting means किसी को अरेंज करना, राइट? किसी को अरेंज करना, या फिर अगर मैं कहूँ कि नॉर्मल मेरे पास प्लेट्स हैं, प्लेट्स को अरेंज करना, स्टूडेंट को रोल नंबर वाइज अरेंज करना. जस्ट अ सेकंड, या व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट sorting, sorting मीन्स होता है किसी चीज़ को अरेंज करना, राइट? दैट कैन बी पॉसिबिलिटी कि हम प्लेट्स अरेंज कर रहे हैं, या फिर हम बिस्किट्स अरेंज कर रहे हैं, और आई से कि हम स्टूडेंट्स को रोल नंबर वाइज अरेंज कर रहे हैं, हम कॉपीज अरेंज कर रहे हैं, हम वट एवर कोई भी आपकी चीज़ है उसको पर्टिकुलर अरेंज करना. वट एवर यू हैव अ डेटा, कोई भी आपके पास डेटा है, उस डेटा को अरेंज करना, राइट? तो अगर मैं बोलूँ कि जैसे एक्सेल होता है, एक्सेल में भी हम क्या करते हैं, जो नंबर्स होते हैं हम उसको अरेंज कर सकते हैं, काउंटिंग नंबर से अरेंज कर सकते हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में हम अरेंज करते हैं स्टूडेंट्स के नेम्स को. अगर रोल नंबर्स हैं तो हम इंटीजर फॉर्म में, न्यूमेरिक फॉर्म में अरेंज करते हैं. अब अरेंज कर रहे हैं तो डेफिनेटली अरेंजमेंट आपको दो टाइप से मेनली हो सकते हैं, और हम असेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं, और उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं. ओके, हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं, एंड हम उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं. असेंडिंग ऑर्डर में हम इंक्रीमेंट ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं, राइट? इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं, ABCDEFGH इंक्रीजिंग ऑर्डर में. और हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं, 10 9 8 7 6 हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं, राइट? या फिर मैं बोलूँ DCBA डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना. इट टोटली डिपेंड ऑन यू कि आपको डेटा कैसा चाहिए, आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए या डिक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए. ठीक है. अरेंजमेंट क्यों करते हैं, डेफिनेटली हम अरेंज क्यों कर रहे हैं, हम अरेंज इसलिए करते हैं फॉर सिंप्लिसिटी पर्पज, जिससे कि हम इजिली डेटा को सर्च कर सके, इजिली डेटा को सेव कर सके, राइट? क्योंकि अगर मैं बात करूँ कि मैंने स्टूडेंट्स की लिस्ट बनाई, नॉर्मल स्टूडेंट्स की लिस्ट बनाई, मैंने उसको रोल नंबर वाइज अरेंज किया. मैं रोल नंबर वाइज अरेंज क्यों कर रही हूँ, फॉर सिंप्लिसिटी पर्पज, जिससे कि मैं विद द हेल्प ऑफ रोल नंबर, बट विद द हेल्प ऑफ रोल नंबर में पता लगा सकती हूँ कि उसके करस्पॉन्डिंग नाम क्या है, राइट? उसके करस्पॉन्डिंग उसका नाम क्या है, उसके करस्पॉन्डिंग उसकी इन्फॉर्मेशन क्या है. सॉर्टिंग का मीन्स ये होता है कि जब डेटा आप रिट्रीव कर रहे हो, डेटा रिट्रीवल इजी हो जाता है, राइट? डेटा को इंसर्ट करना, क्योंकि अगर हर चीज़ मेरी सॉर्टिंग पे है, हर डेटा मेरी सॉर्टिंग पे है, तो डेटा को इंसर्ट करना या फिर डेटा को डिलीट करना, डेटा को रिट्रीव करना, ये इजी हो जाता है. बिकॉज हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी ऐसे ही कर रहे हैं, हम कॉपीज़ को अरेंज करते हैं, राइट? अगर मैं बोलूँ कि मैंने 10th 12th के एग्जाम लिए, तो हम उन कॉपीज़ को अरेंज करते हैं रोल नंबर वाइज, बिकॉज इट्स फॉर मी ईजी कि अगर मुझे कोई पूछे, कोई स्टूडेंट आके बोले कि मैम मुझे अपनी कॉपी दिखा दीजिए, डेफिनेटली इट्स ईजी फॉर मी कि तुम्हारी कॉपी को सर्च करना, आपके डेटा को सर्च करना, राइट? अगर मुझे डेटा इंसर्ट भी करना होगा तो मुझे पता है कि सॉर्टिंग ऑर्डर में है, तो मैं उसी सॉर्टिंग ऑर्डर में उसी लोकेशन, पर्टिकुलर लोकेशन पे इजिली जाके उस डेटा को इंसर्ट कर सकती हूँ, राइट? उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके डेटा को इजिली डिलीट भी कर सकती हूँ. तो सॉर्टिंग इज एक्चुअली फॉर सिंप्लिसिटी पर्पज, कि किससे हम अपनी प्रॉब्लम को और ज़्यादा सिंपल टू सिंपल बना रहे हैं, राइट? दैट्स कॉल्ड एज योर सॉर्टिंग एल्गोरिथम. ओके. सॉर्टिंग आप असेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं. ठीक है. If I'm taking example, oh definitely we have a data structure, right? We have a data structure में हमें डेटा सेव करके रखा है, डेफिनेटली वी हैव अ डेटा. ठीक है. जब हमने डेटा को सेव करके रखा है, तो डेटा आपका किसी भी ऑर्डर में सेव हो रहा है, क्योंकि डेटा तो यूज़र एंटर कर रहा है. ठीक है. अब यूज़र को कहा गया कि 5 नंबर्स को सॉरी जस्ट अ सेकंड गाइस, एनीवन वांट्स टू कॉल या. अब हमें क्या क्या बोला गया है कि यूज़र्स को बोला गया है हमें क्या करना है, क्या आप कंफर्म जस्ट अ एक्चुअली में क्या बोला गया है कि हम यूज़र्स को बोलते हैं कि डेटा को इंसर्ट करो, राइट? और हमने यूज़र को बोला कि एनी 5 नंबर इंसर्ट करो, तो यूज़र तो ना रैंडमली इंसर्ट करेगा, उसको 5 नंबर बोला गया तो 5 नंबर को इंसर्ट करेगा, रैंडमली इंसर्ट करेगा, राइट? बट हमें क्या चाहिए, हम उस रैंडम डेटा को सॉर्ट करके सेव करेंगे. क्यों सॉर्ट करके सेव कर रहे हैं, क्योंकि हमें इंसर्शन, डिलीशन और रिट्रीवल, डेटा के जो मेन काम होते हैं, डेटा का जो मेन टास्क है, या इंसर्ट करना, डेटा को डिलीट करना, डेटा को रिट्रीव करना, उसमें हमें इजीनेस चाहिए, उसमें हमें सिंप्लिसिटी चाहिए, और कि उसमें टाइम कम से कम लगना चाहिए. ठीक है. बिकॉज
मैंने पहले कहा था, जो हम लास्ट लेक्चर में बात की थी, एल्गोरिथम एनालिसिस, एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी। एक्चुअली जब हम कोई भी टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं, उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम हमेशा एक एल्गोरिथम लिख रहे हैं, राइट। और एल्गोरिथम का मेन पर्पस क्या है कि टाइम भी कम से कम लगना चाहिए, स्पेस भी अप्रोप्रिएटली यूज़ होना चाहिए। तो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कि टाइम कम से कम लगना चाहिए, तो इट मीन्स दैट हमें इस टाइप की डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करने पड़ेंगे, हमें इस टाइप की टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ेगी, विद द हेल्प ऑफ दैट टाइम कम से कम लगे। दैट्स वाई हम सॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज सॉर्टिंग में टाइम कम लगता है, रिट्रीव करने में, इंसर्ट करने में, डिलीट करने में। दैट्स वाई हम डेटा को सॉर्टिंग में सेव करते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा था कि हम डेटा को इंसर्ट कर रहे थे, डेटा को ऑर्गेनाइज कर रहे थे, तो बहुत सारी टेक्निक्स थी, बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर थे, एरे थे, लिंक लिस्ट थे, स्टैक क्यूब थी। बट जो हमारे स्टैक क्यूब ट्री थे, उसको भी हम जब इम्प्लीमेंट कर रहे थे, फाइनली जब हम मैप कर रहे थे आपके मेमोरी में, तो विद द हेल्प ऑफ एरे, विद द हेल्प ऑफ लिंक लिस्ट, विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर्स कर रहे थे। तो अल्टीमेटली इट वाज नॉट से दैट कि जो हमारा डेटा जो सेव हो रहा है, आर्किटेक्चर के बेस अलग हो सकते हैं, उसका आर्किटेक्चर, उसका मैपिंग भी अलग हो सकता है, स्टैक हो सकता है, क्यू हो सकता है, दैट कैन बी डिफरेंट। बट फाइनली जो इम्प्लीमेंटेशन, फाइनली जो स्टोरेशन वाला पार्ट होता है, इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट होता है, वो हम विद द हेल्प ऑफ एरे, लिंक लिस्ट एंड पॉइंटर से कर रहे थे। तो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कि मुझे सॉर्टिंग करनी है, तो डेफिनेटली वी हैव अ डेटा, दैट डेटा कैन बी इन अ एरे, कैन बी इन अ लिंक लिस्ट, ओके। उस डेटा जो भी हमारे पास है, उसको हम सॉर्ट करेंगे, whether it can be ascending order में भी कर सकते हैं, और it can be descending order में भी कर सकते हैं, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, ओके। तो सॉर्टिंग करने के भी डिफरेंट डिफरेंट वेज होते हैं, ठीक है। क्योंकि अब मैंने कहा कि मुझे सॉर्ट करना है, ठीक है, मुझे एक 5 नंबर मैंने जैसे दे दिए यहाँ पे, राइट साइड यू कैन सी दैट डायग्राम में, देखो एरे में 5 नंबर्स दे दिए गए, ठीक है, दिस इज द एरे, उस एरे में 5 नंबर्स दे दिए गए। जस्ट अ सेकंड, यस, व्हाट हैपेंड, देयर इज अ मैसेज, जस्ट अ सेकंड। Alright, I will read that message, okay. Alright, when I'm talking about कि मुझे डेटा आइटम को सॉर्ट करना था, जैसे यू कैन सी इन द डायग्राम, इन द राइट हैंड साइड, in the right hand side you can see this diagram, okay. In they are actually a 5 elements, okay, they are actually a 5 elements जो हमारे एरे में सेव है, ठीक है। ये एक एरे है, उस एरे में 5 elements आपके सेव है। अब हमें क्या करना है, इन एलिमेंट्स को सॉर्ट करना है। सॉर्ट करने का मीन्स या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सॉर्ट करना है। अब किसी भी चीज़ को अगर हमें सॉर्ट करना होता है, किसी भी डेटा एलिमेंट्स को अगर मुझे सॉर्ट करना होता है, तो देयर आर वेरियस टेक्निक्स, राइट। मतलब ऑब्वियसली मैंने कहा था किसी भी एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के डिफरेंट डिफरेंट वेज हो सकते हैं, इट्स टोटली डिपेंड यू विच वे यू वांट यूज, ओके। क्योंकि दैट कैन बी पॉसिबिलिटी कि मैं एक मैथडोलॉजी यूज़ करूँ, एक एल्गोरिथम यूज़ करूँ, दे आर वेरी सॉर्टिंग एल्गोरिथम, ठीक है। अगर दैट कैन बी पॉसिबिलिटी कि एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम मैं यूज़ कर रही हूँ, उस एक टेक्निक को मैं यूज़ कर रही हूँ, उसमें टाइम कम लगे, हो सकता है दूसरी टेक्निक में टाइम ज़्यादा लगे, ठीक है। क्योंकि इट्स ऑल अबाउट अ गेम, इट्स ऑल अबाउट अ गेम ऑफ टाइम और स्पेस, ठीक है। क्योंकि हमें मेन हमारा एम क्या है, टाइम कम से कम लगना चाहिए, स्पेस अप्रोप्रिएटली यूज़ होना चाहिए, ये हमारा मेन एम होता है। तो हमें ऐसी टेक्निक्स को यूज़ करना होता है, ऐसे प्रोसीजर को यूज़ करना है कि जिससे हमारा टाइम भी कम से कम लगे और स्पेस भी अप्रोप्रिएटली यूज़ हो, क्योंकि दोनों चीज़ को एक साथ अचीव करना ऐसा ट्रेड ऑफ, ठीक है। बहुत रेयर ही होता है कि दोनों चीज़ को आप एक साथ अचीव कर रहे हैं, अदरवाइज देयर इज ऑलवेज अ ट्रेड ऑफ, ओके। तो जितने भी हम टेक्निक्स यूज़ करेंगे, अब हम जो डेटा को सॉर्ट करने के लिए यूज़ करें, जितने हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एल्गोरिथम्स यूज़ कर रहे हैं, वो डिफरेंट टाइप के एल्गोरिथम इसलिए है क्योंकि हो सकता है टाइम में पॉसिबिलिटी कि एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम में टाइम ज़्यादा लग रहा है, या दूसरे पर्टिकुलर एल्गोरिथम हम स्पेस ज़्यादा ले रहे हैं। तो हमें ये चीज़ चेक करनी होगी कि टाइम और स्पेस जिसमें भी कम लगे, विद द हेल्प ऑफ दैट हम उस एल्गोरिथम को यूज़ कर पाएँ। बिकॉज दैट कैन ऑल्सो भी पॉसिबिलिटी कि एक इन्वायरमेंट है, एक सिनेरियो का डेटा है, उस डेटा अगर हम एक इन्वायरमेंट, एक कॉन्टेक्स्ट की बात करें, तो उस कॉन्टेक्स्ट के लिए वन पर्टिकुलर एल्गोरिथम एप्रोप्रिएट हो, और अनदर कॉन्टेक्स्ट के लिए अनदर पर्टिकुलर एल्गोरिथम एप्रोप्रिएट हो, ओके। इस टोटल डिपेंड ऑन डेटा एज वेल, ओके। डेटा के ऊपर डिपेंड करता है, एल्गोरिथम के ऊपर भी डिपेंड करता है, और एंड जैसे आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आप यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितना टाइम लगेगा, आप कौन सा हार्डवेयर यूज़ कर रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है कि कितना टाइम लगेगा, ठीक है, उस चीज़ को एग्जीक्यूट होने में। इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग एंड स्पेस, ओके। दैट्स व्हाई देयर आर डिफरेंट 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 टेक्निक्स। डेटा ऑर्गेनाइजेशन की भी डिफरेंट टेक्निक्स जो होती है, इट्स ऑल अबाउट टाइम एंड स्पेस।
कैसे हम इजिली रिट्रीव कर सकते हैं, कैसे हम इजिली उसको मैनेज कर पाएंगे. ओके. तो अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स की बात करूँ तो जो बेसिक सॉर्टिंग, अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स की बात करूँ तो जो आपकी बेसिक, ओह माय गॉड, डोंट से दैट कि मेरा वो कनेक्शन गायब हुआ है. कनेक्ट होस्ट मैम ना कर रहा था. Yep, guys.
Right. I think, yeah, I'm audible. Yeah, sorry for disturbance. I will repeat my lines. Okay. एक्चुअली आई हैव टू से दैट कि अगर मैं कोई सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स होती हैं, डेफिनेटली मैंने कहा था कि दे आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग एल्गोरिथम, राइट। सॉर्टिंग एल्गोरिथम के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है, इट मीन्स दैट कि दे आर डिफरेंट डिफरेंट मैथड्स, दे आर डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स विद द हेल्प ऑफ दैट हम एलिमेंट्स को सॉर्ट कर रहे हैं, या तो असेंडिंग में कर रहे हैं या फिर हम डिसेंडिंग में सॉर्ट कर रहे हैं। ओके, तो डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स क्यों है, मैंने कहा था डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स इसलिए हैं बिकॉज हम कोई भी एल्गोरिथम लिख रहे हैं, ठीक है, हम कोई भी एल्गोरिथम लिख रहे हैं, मैं कह रही हूँ कोई भी हम प्रोसीजर लिख रहे हैं किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, जब कोई भी एल्गोरिथम लिखते हैं तो मैंने लास्ट सेक्शन में कहा था कि उस एल्गोरिथम की हमें एनालिसिस करनी होती है। एनालिसिस का मीन्स कि उस एल्गोरिथम में कितना टाइम लगेगा, उस एल्गोरिथम में कितना स्पेस लगेगा, हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए, राइट। क्योंकि मेनली आई एम टॉकिंग अबाउट कि हमें डेटा को स्टोर करना है या फिर डेटा को रिट्रीव करना है या फिर मेरे को डेटा को डिलीट करना है, ठीक है। मैंने टॉकिंग अबाउट ऑल दिस थिंग्स कि हमें डेटा सेव कर रहे हैं, डेटा स्टोर कर रहे हैं या फिर डेटा को डिलीट कर रहे हैं, जब भी मैं इन सब चीज़ों की बात करूँ तो इट मीन्स दैट कि उस प्रोसीजर को परफॉर्म करने के लिए वी नीड सम टाइम एंड वी नीड सम स्पेस इन अ मेमोरी। ओके, तो इट्स ऑल अबाउट स्पेस एंड टाइम। ओके, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक है, टाइम पॉसिबिलिटी की वन टेक्निक से हमें डिफरेंट टाइम लगे, ठीक है, एल्गोरिथम डिफरेंट टाइम लगे, डिफरेंट प्रोसीजर से हमें डिफरेंट टाइम लगे, डिफरेंट स्पेस लगे, एंड अदर प्रोसीजर पे हमें डिफरेंट टाइम और डिफरेंट स्पेस लग रहा है। ओके, तो अब डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स में हमें ये चीज़ सिलेक्ट करना होता है कि विच वन इज़ अप्रोप्रिएट फॉर अस। ओके, विच वन इज़ अप्रोप्रिएट फॉर अस, क्योंकि इट्स टोटली डिपेंड ऑन डेटा एज वेल। डेटा पे भी डिपेंड करता है कि आपका किस टाइप का डेटा है, क्योंकि जिस टाइप का आपका डेटा होगा आप उस टाइप के डेटा को हैंडल करने के लिए आप एल्गोरिथम यूज़ करोगे, राइट। आपके पास डेटा जैसे मैंने कहा इंटीजर टाइप का भी हो सकता है, कैरेक्टर टाइप का हो सकता है, कुछ का ऑडियो होता है, कुछ का वीडियो होता है, दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। ओके, तो जिस टाइप का आपका डेटा होता है, बेस्ड ऑन दैट डेटा आपको क्या करना होता है कि आपको एल्गोरिथम यूज़ करनी होती है, आपको अपना प्रोसीजर यूज़ करना होता है, राइट। आप उसके अकॉर्डिंग डेटा के अकॉर्डिंग आप अपनी एल्गोरिथम यूज़ करोगे, उस एल्गोरिथम में फिर जैसे अकॉर्डिंग डेटा होगा उस अकॉर्डिंग फिर आपका टाइम लगता है, आपका मेमोरी कंजप्शन लगता है, आप कौन सा लॉजिक यूज़ कर रहे हो ये भी डिपेंड करता है। कि मैंने पहले कहा था कि एक पर्टिकुलर लॉजिक को सॉल्व करने के डिफरेंट डिफरेंट मैटर्स हो सकते हैं, राइट। वन पर्टिकुलर लॉजिक को सॉल्व करने के लिए भी डिफरेंट डिफरेंट मैटर्स हो सकते हैं। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस लॉजिक को यूज़ कर रहे हो, कि वी हैव टू हमें क्या करना है कि हमें बैलेंस फिट करना है टाइम एंड स्पेस पे। दैट्स व्हाई डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा ऑर्गेनाइजेशंस भी थे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अभी सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स की आप करोगे, राइट। बाय डिफरेंट डिफरेंट टाइप, क्योंकि दैट टाइम पॉसिबिलिटी कि वन लॉजिक इज अप्रोप्रिएट फॉर वन टाइप ऑफ डेटा एंड अनदर लॉजिक इज अप्रोप्रिएट फॉर अनदर टाइप ऑफ डेटा, दैट कैन बी अ पॉसिबिलिटी, राइट। कितना टाइम लग रहा है, कितना स्पेस लगा, दैट्स व्हाई दे आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक्स। When I'm talking about sorting algorithm, तो in sorting algorithm there are majority 5 sorting algorithms हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। दे आर अनदर एल्गोरिथम एज वेल, राइट। दे अनदर टेक्निक्स भी है कि आजकल एडवांस सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स भी आ गई हैं, बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट बेसिक सिक्योरिटी एल्गोरिथम, इन बेसिक सिक्योरिटी एल्गोरिथम दे आर मेनली 5 सॉर्टिंग एल्गोरिथम जो बहुत ज़्यादा फेमस है। First one is selection sort, second is insertion, then quick sort, merge sort, as well as there is a bubble sort. Okay, there are 5 sorting algorithms हैं जो आजकल मैं कहूँगी these are the basic sorting algorithms, but इसके अलावा भी advanced security algorithms है जो यूज़ की जाती हैं। Okay, just a second, I have to share my screen, then you can see and take note of that. Yeah. Just a second, yeah, I think it's crystal. Yeah. इन द राइट साइड ऑफ द डायग्राम यू कैन सी, इन द राइट साइड ऑफ द डायग्राम हमने क्या लिया हुआ है, हमने एक एरे लिखी रखी हुई है, ठीक है। इन द राइट साइड ऑफ द डायग्राम अगर मैं बोलूँ तो राइट साइड ऑफ द डायग्राम मैंने क्या लिख के रखा है, एक एरे लिख के रखी है, उस एरे में मैंने 5 इंटीजर्स को सेव करके रखा है। ओके, अब ये जो 5 इंटीजर्स है डेफिनेटली ये दीज आर रैंडम इंटीजर्स, रैंडम हमने इनपुट करा के रखे हैं, लेकिन जब हमें मेमोरी में इसको सेव करना था तो हमें सॉर्टिंग में सेव करना था, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में सेव करना था। दैट पर्टिकुलर ऑर्डर कैन बी असेंडिंग, कैन बी डिसेंडिंग। राइट नाउ हम असेंडिंग ऑर्डर की बात करेंगे। अब इसको पर्टिकुलर ऑर्डर में लेके आना है तो दे आर डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक, दे आर डिफरेंट डिफरेंट सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स। अभी जो सबसे पहले सॉर्टिंग एल्गोरिथम में बात करें दैट्स सिलेक्शन सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट जो उस एल्गोरिथम का नाम है ना, वही उस एल्गोरिथम की एक्चुअल मेन टेक्निक है। सिलेक्शन का मतलब क्या है, ये जो आपके एलिमेंट्स है, इन एलिमेंट्स में से जो मिनिमम एलिमेंट है उसको सिलेक्ट करो। सिलेक्शन का मतलब क्या हुआ कि जितने भी आपके पास एलिमेंट्स है उनमें से जो आपका मिनिमम वाला एलिमेंट है उसको सिलेक्ट करो एंड उसको सबसे आगे रखो।
क्यों? क्योंकि हम असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में करें यानी कि जो सबसे मिनिमम वाला होगा वो सबसे आगे होगा। तो मैंने वही किया। मैंने क्या कहा, सिलेक्शन सॉर्ट में क्या करना है, जो सबसे मिनिमम वाला है, इसमें जो सबसे मिनिमम वाला है उसको सिलेक्ट करो। सेलेक्ट, आई एम यूजिंग द वर्ड सिलेक्ट, ओके। उसको आपको सिलेक्ट करना है एंड उसको सबसे आगे रखना है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ उसको सिलेक्ट करना है, उसको सबसे आगे रखना है, डेफिनेटली दीज आर द एरे पोजीशन, ये आपकी मेमोरी लोकेशंस हैं, मेमोरी पोजीशंस हैं, यानी कि फर्स्ट मेमोरी लोकेशन में आपको रखना है। मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने ये एरे ली, ये आपकी एरे पूरी अनसॉर्टेड एरे थी। इन अनसॉर्टेड एरे में जो मिनिमम एलिमेंट था उसको मैंने फाइंड आउट किया, ठीक है। सबसे पहले हम मिनिमम एलिमेंट को फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ सम कंपैरिजन, ठीक है। हम कुछ कंपैरिजन टेक्निक्स यूज करते हैं। विद द हेल्प ऑफ दैट हम सबसे पहले इस मिनिमम एलिमेंट को फाइंड आउट करेंगे। दैट मिनिमम एलिमेंट इज 11, राइट था। तो मैंने क्या किया, इस 11 को सबसे जो पहली वाली मेमोरी लोकेशन थी वहाँ पे मैंने प्लेस किया। देन आफ्टर दैट बाकी एलिमेंट्स को रखा, ठीक है। मैं क्या कर रही हूँ, राइट नाउ मैंने क्या किया है, अभी आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल टेक्निकल डिटेल्स ये कैसे काम कर रहा है, मैं इसकी पर्टिकुलर जो स्टेप बाय स्टेप कोडिंग एल्गोरिथम मैं उसमें नहीं जा रही, मैं बस ओवरव्यू दे रही हूँ कि एक्चुअली में जो एल्गोरिथम्स है वो क्या काम कर रही है, ठीक है। अगर मैं एल्गोरिथम्स की बात करूँ तो मैंने यहाँ पे क्या कहा कि सिलेक्शन सॉर्ट है। सिलेक्शन सॉर्ट का मतलब क्या होता है कि जो आपकी एलिमेंट होता है उस एलिमेंट में जो आपका मिनिमम एलिमेंट होता है उस मिनिमम एलिमेंट को आपको क्या करना है, सबसे आगे रखना है, ठीक है। उस मिनिमम एलिमेंट को आपको सबसे आगे रखना है, फर्स्ट लोकेशन पे प्लेस करना है, ठीक है। अब आप यहाँ से इसमें से मिनिमम एलिमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसमें से मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे क्या होता है, कंपैरिजन ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं, ठीक है। हम कंपेयर करते हैं, क्या 64 25 से कम है, क्या ये किससे कम है, ये किससे कम है, वी हैव टू कंपेयर। हमें ऑब्वियसली बात है कि अगर मुझे किसी भी एलिमेंट पे किसी भी एरे में ये पता लगाना हो कि इसमें सबसे मिनिमम एलिमेंट क्या है या फिर इस एरे में सबसे मैक्सिमम एलिमेंट क्या है, तो हमें क्या करना होगा, डेफिनेटली हमें कंपेयर करना होगा हर डेटा एलिमेंट को, ठीक है। हमें कंपेयर करना है हर डेटा एलिमेंट को किसी पर्टिकुलर एलिमेंट से। विद द हेल्प ऑफ दैट हम पता लगा सकते हैं कि हाँ इस पूरे एरे में ये मिनिमम एलिमेंट है, इस पूरे एरे में ये मैक्सिमम एलिमेंट है, ठीक है। तो उसकी कोडिंग डिटेल में मैं अभी नहीं जा रही हूँ, बट आई जस्ट वांट टू गो टू ओवरव्यू कि एक्चुअली सिलेक्शन सॉर्ट का मतलब क्या था। सिलेक्शन सॉर्ट का मतलब था कि हमें जो भी आपकी एरे होती है उस एरे में आपको मिनिमम एलिमेंट को सिलेक्ट करना होता था, मिनिमम एलिमेंट को फाइंड आउट करना होता था विद द हेल्प ऑफ सम कंपैरेटिव। देन आफ्टर दैट उस मिनिमम एलिमेंट को आपको फर्स्ट लोकेशन पे प्लेस करना होता है, ठीक है। अब ये जो आपका एलिमेंट यहाँ पे फर्स्ट लोकेशन पे आपका प्लेस हो गया है, ठीक है, ये जो आपका एलिमेंट आपका फर्स्ट लोकेशन पे प्लेस हो गया है, इसको हम एक एरे बोलते हैं, यानी कि इसको बोलते हैं हम सॉर्टेड एरे, और रेस्ट वाले को क्या बोलते हैं, अनसॉर्टेड एरे। यानी कि दो एरे में अब डिवाइड हो गया, एक आपका सॉर्टेड एरे है, एक आपका अनसॉर्टेड एरे है। अब मुझे क्या करना है, जो आपका अनसॉर्टेड एरे है उसमें अगेन, जो आपका अनसॉर्टेड एरे होता है उसमें अगेन मुझे मिनिमम एलिमेंट को फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। जो आपका अनसॉर्टेड एरे है उसमें अगेन मुझे मिनिमम एलिमेंट को फाइंड आउट करना है। मैंने उस मिनिमम एलिमेंट को अगेन फाइंड आउट किया विद द हेल्प ऑफ कंपैरेटिव एलिमेंट। जब जैसे मुझे विद द हेल्प ऑफ कंपैरेटिव एलिमेंट मुझे यहाँ पे मिनिमम वाला फाइंड आउट हुआ, उस एलिमेंट को मैं क्या करूँगी, जो वो सॉर्टेड वाला है, जो सॉर्टेड वाली एरे है उसके नेक्स्ट पोजीशन पे जाके पुट कर दूँगी, ठीक है। उस एलिमेंट को मैं उस सॉर्टेड वाले के नेक्स्ट पोजीशन पे जाके पुट कर दूँगी। एंड राइट नाउ ये मेरा सॉर्टेड है और ये मेरा अनसॉर्टेड है, ओके। फिर मुझे क्या करना होगा, जो नेक्स्ट वाले जो अनसॉर्टेड है उसमें से मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करने के बाद उसको सॉर्टेड में प्लेस करना है, देन फिर से मुझे मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करना है एंड सॉर्टेड में प्लेस करना है। मुझे कब तक करना होगा, जब तक कि मैं सारे नंबर्स को ट्रेस ना कर लूँ। इट मीन्स डैट कि जब मैं सारे नंबर को ट्रेस कर रही हूँ तो इट मीन्स डैट जो मैं यहाँ पे फॉर लूप लगाऊंगी कि दिस इज रिपीटिंग वर्क, ठीक है। मैं रिपीटेडली चेक कर रही हूँ, रिपीटेडली मैं मिनिमम एलिमेंट को फाइंड आउट कर रही हूँ, रिपीटेडली मैं क्या कर रही हूँ, जो सॉर्टेड और अनसॉर्टेड एरे उसको मैनेज कर रही हूँ, राइट। और रिपीटेडली मैं सॉर्टेड एरे को बढ़ा रही हूँ और अनसॉर्टेड एरे को कम कर रही हूँ। ये डीज आर रिपीटेशन ऑफ वर्क, तो दैट्स व्हाई डेफिनेटली हमें यहाँ पे फॉर लूप यूज़ करना होगा। वो जो फॉर लूप होगा डेफिनेटली जो देयर कैन बी पॉसिबिलिटी कि हम यहाँ पे दो फॉर लूप यूज़ करें, नेस्टेड फॉर लूप भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं आई एम नॉट गोइंग अ डेप्थ वन, बट आई जस्ट वांट टू गो ओवरव्यू कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, ठीक है। दैट कैन बी पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे हम मल्टीपल फॉर लूप यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो आपका मेन फॉर लूप है, मेन जो मैं कहूँगी रिपीटेशन ऑफ वर्क है, वो कितना आपका जाना चाहिए, मेन रिपीटेशन ऑफ वर्क आपका ऐसा होना चाहिए कि जो हर एलिमेंट को यहाँ पे ट्रेस कर पाए,
ठीक है। मेन रिपीटेशन ऑफ वर्क जो है आपका ऐसे होगा जो आपका हर एलिमेंट को ट्रेस कर रहा है, क्योंकि आप देखो यहाँ पे मैंने 5 एलिमेंट्स लिए थे, ठीक है। 5 एलिमेंट से मैंने इसमें से मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट किया, यहाँ रखा, देन रेस्ट में से मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करी, यहाँ रख रही, देन अगेन मैं रेस्ट में से मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करके यहाँ रख रही हूँ। तो मैं तब तक ये प्रोसीजर करूँगी डेफिनेटली जब तक मैं लास्ट वाले एलिमेंट को फाइंड चेक ना कर लूँ, ठीक है। जो भी मेरा एलिमेंट है, जो भी मेरे एलिमेंट्स आ रहे हैं डेफिनेटली वो सॉर्टेड और अनसॉर्टेड दोनों एरे में फिट हो रहे हैं। सॉर्टेड एरे में फिट हो रहे हैं जो सॉर्टिंग वाले हैं, अनसॉर्टेड वाले में अनसॉर्टेड वाले, ओके। तो मुझे तब तक फाइंड आउट करना है, मुझे तब तक ये फॉर लूप चलाना, तब तक ये प्रोसीजर फॉलो अप करना पड़ेगा जब तक मेरी अनसॉर्टेड एरे में लास्ट एलिमेंट सिंगल एलिमेंट बचा है, या फिर मैं कहूँ कि जब तक वही अनसॉर्टेड एरे भी बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए या फिर सॉर्ट ना हो जाए। दिस आर द थिंग जो मैं बोलूँगी, ठीक है। तो दिस इज द एक्चुअली अ बेसिक फिनोमेना, मैं कहूँगी सॉर्टिंग एल्गोरिथम में सबका सिलेक्शन सॉर्ट होता है, उसका ये बेसिक फिनोमेना होता है, ठीक है। मीन्स सिलेक्शन सॉर्ट में हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास कुछ एरेस है। आप मैंने जैसे अभी बोला ना कि मुझे असेंडिंग ऑर्डर में करना था, मैंने बोला असेंडिंग ऑर्डर में करना था, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट किया। अगर मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना होता तो मैं क्या करती, मैं मैक्सिमम एलिमेंट को फाइंड आउट करती, राइट। क्योंकि मिनिमम एलिमेंट को फाइंड आउट किया, दैट्स व्हाई यहाँ पे मिनिमम सबसे पहले आया, फिर रेस्ट का मिनिमम आया, फिर रेस्ट का मिनिमम आया। यू कैन सी ये आपका एक सॉर्टेड एरे हो गई है, ठीक है। ये सॉर्टेड एरे हो गई और ये असेंडिंग ऑर्डर में है आपके, राइट। और अगर मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना होता तो मैं क्या करती, मैं मैक्सिमम एलिमेंट को फाइंड आउट करती और मैक्सिमम एलिमेंट को फाइंड आउट करके यहाँ पे रखती, देन फाइनली उसमें मैक्सिमम एलिमेंट को फाइंड आउट करके यहाँ पे रखती, तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाता है, राइट। तो इट मीन्स दैट दिस कैन बी वन टेक्निक, दिस कैन बी वन प्रोसीजर विद द हेल्प ऑफ दैट हम सॉर्ट कर सकते हैं, दिस इज अ सिलेक्शन सॉर्ट, ओके। लेकिन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, मैंने कहा था भी मल्टीपल टेक्निक्स हो सकती हैं, ठीक है। हर चीज़ की, हर सॉर्टिंग की मैम इसमें या या यप गाइस या मैम इसमें जीरो से काउंट कैसे करते हो वन? मैम जो अभी एरे काउंट किया था 0 से 4 5 थे, इसमें काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है 1 से जीरो से, बिकॉज 42 लाइन? हाँ ये एक्चुअली दिस इज अ एरे, ठीक है। दिस इज अ एरे, अगर मैं एरे की बात करूँ तो एरे में हमेशा काउंटिंग जीरो से स्टार्ट है। जो मेरी ओरिजिनल एरे है ना ऊपर, उसकी काउंटिंग जीरो से ही स्टार्ट हो रही है। लेकिन जब मैं नेक्स्ट वाली लोकेशन पे जाए डेफिनेटली वो हमारी एक 5 लोकेशन ही है, ठीक है। पहली वाली जो एरे की लोकेशन है वो जीरो से ही स्टार्ट हो रही है, लेकिन जब मैं नेक्स्ट पे जा रही हूँ डेफिनेटली हमारे पास वो 5 लोकेशन ही सेव है। जो हमारा पहला वाला एलिमेंट था मैंने किसमें सेव किया, जीरो वाली लोकेशन पे सेव किया। अब मेरे पास कितनी बची, 4 लोकेशन, और 4 लोकेशन का मतलब क्या हो, 1 2 3 4, क्योंकि 0 1 2 3 4 मेरी मेन, क्योंकि हमारे पास लोकेशन जो है वो है तो 5 ही, अल्टीमेटली जो मेमोरी लोकेशन होंगी वो फिक्स ही होंगी। हम केवल क्या कर रहे हैं, केवल उन मेमोरी लोकेशन में डेटा को स्वैप कर रहे हैं, ठीक है। हम केवल उन मेमोरी लोकेशन में डेटा को स्वैप करें और मैं कहूँगी डेटा को शिफ्ट करें, लेकिन मेमोरी लोकेशन की काउंटिंग वही है 0 1 2 3 4, ऑलराइट। ऑलराइट, आई थिंक आई clear that out. Alright, yeah, fine enough. नेक्स्ट देखो एक्चुअली मैं कोडिंग पार्ट में मैंने पहले ही कहा था मैं इतनी डेप्थ में जाऊँगी बिकॉज आई हैव टू कंप्लीट दिस सिलेबस एज वेल, बट ओवरव्यू में सब सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स कर लेना चाहूँगी कि एक्चुअली में सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स काम कैसे कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द इंसर्शन सॉर्ट, जो उसका नाम है, मैंने पहले कहा था जो भी आपकी सॉर्टिंग एल्गोरिथम है जो उसका नाम देख के रखा गया है ना वही उसका पर्टिकुलर वर्क है, उसी नाम से आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली में वो काम कैसे कर रही है। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इंसर्शन सॉर्ट, ठीक है। इंसर्शन सॉर्ट का मतलब क्या है, जैसे नाम से पता चल रहा है कि हम इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट अ मेमोरी लोकेशन, हम मेमोरी लोकेशन फिक्स है, हमारे पास एरे में मेमोरी लोकेशन फिक्स है, हम उसी में स्वैपिंग कर रहे हैं, ठीक है, उसी में हम चेंज कर रहे हैं, उसी में हम डेटा को शिफ्ट कर रहे हैं, सब काम उसी में कर रहे हैं, ठीक है। तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ये हमारी एक एरे है, लेट्स सपोज ये हमारी एक एरे थी, ठीक है। अगर मुझे इस एरे को सॉर्ट करना है या ओके, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कि मुझे क्या करना है, मुझे इस एरे है, ये जो आपका एरे एलिमेंट है, मुझे इन एरे एलिमेंट को सॉर्ट करना है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इंसर्शन सॉर्ट करना है। इंसर्शन का मतलब क्या हुआ कि अब मेरे को इंसर्ट करना है, ठीक है। इंसर्शन का मतलब क्या है कि अब मेरे को इंसर्ट करना है, तो इट मीन्स दैट पहले एलिमेंट को मैंने लिया, मैंने केवल फर्स्ट एलिमेंट को चूज़ किया एंड फर्स्ट एलिमेंट को यहाँ प्लेस कर दिया। मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट एलिमेंट को लिया एंड फर्स्ट एलिमेंट को यहाँ प्लेस कर दिया। दिस कैन बी माई फर्स्ट सॉर्टेड एरे, मीन्स
ये जो एलिमेंट है मैंने इस एलिमेंट को लिया, इस फर्स्ट एलिमेंट को जो भी आपका एरे में फर्स्ट एलिमेंट होगा उस फर्स्ट एलिमेंट को लेके हम यहाँ पे सेव कर देंगे। ठीक है, उसकी लोकेशन तो वही है, डेटा एलिमेंट वही है, लोकेशन वही है। तो हमने इसको यहाँ पे आके सेव कर दिया। मैं बोलूँगी ये एक आपकी सॉर्टेड एरे है। राइट नाउ हमारी सॉर्टेड एरे है जिसमें केवल एक एलिमेंट है। ठीक है, और बाकी रेस्ट को मैंने बोल दिया कि अनसॉर्टेड एरे है। ठीक है, बाकी रेस्ट को मैंने यहाँ पे बोल दिया कि आपकी जो है अनसॉर्टेड एरे। ओके, अब मुझे क्या करना है, मुझे अनसॉर्टेड एरे से एक एक एलिमेंट को उठाना है एंड सॉर्टेड एरे में प्लेस करना है। मुझे अनसॉर्टेड एरे में से एक एक एलिमेंट को उठाना है एंड सॉर्टेड एरे में प्लेस करना है। एंड सॉर्टेड एरे में जब मैं प्लेस करूँगी तो राइट पोजीशन पे मुझे प्लेस करना है। ओके, जैसे मैंने कहा कि अनसॉर्टेड एरे का नेक्स्ट लोकेशन, नेक्स्ट जो डेटा वो क्या है 3। मुझे क्या करना होगा, इसका जो पहला वाला डेटा है, जो 3 वाला डेटा है, मुझे उसको सॉर्टेड एरे में प्लेस करना है। सॉर्टेड एरे में प्लेस करना है और सॉर्टेड एरे में मेरे पास एलिमेंट क्या है, ओनली 4। ठीक है, अब मुझे क्या करना होगा, इसको जब मैं इसमें प्लेस करूँगी तब मैं सॉर्टेड एरे के जो एलिमेंट्स है उसके साथ कंपेयर करूँगी। ठीक है, अब मैं सॉर्टेड एरे के जो एलिमेंट्स है उसके साथ कंपेयर करूँगी। अगर ये डेटा एलिमेंट कम है तो ये इसके आगे प्लेस हो जाएगा, अगर ये डेटा एलिमेंट की वैल्यू ज़्यादा है तो ये इसके नेक्स्ट वाले पे प्लेस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 की वैल्यू कम थी तो ये आगे प्लेस हुआ। राइट नाउ हमारी सॉर्टेड एरे में 2 एलिमेंट्स हो गए और हमारी अनसॉर्टेड एरे ये वाली है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसके जो नेक्स्ट वाला अनसॉर्टेड वाले का जो फर्स्ट वाला एलिमेंट था फिर से मैं सॉर्टेड एरे में प्लेस करूँगी एंड कंपेयर करूँगी। उस सॉर्टेड एरे के जो एलिमेंट्स है वहाँ से कंपेयर कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे एक्चुअली लोकेशन फाइंड आउट करनी है कि कहाँ पे ये प्लेस होगा, क्योंकि मुझे असेंडिंग ऑर्डर में लेना है। ओके, तो मुझे क्या करना है, ये वाला जो एलिमेंट है उस एलिमेंट को मुझे सॉर्टेड एरे में प्लेस करना होगा। दैट कैन बी पॉसिबिलिटी ये एलिमेंट आपका यहाँ पे आ जाए या फिर यही लोकेशन इसके बाद वाली लोकेशन पे आए या फिर इन बिटवीन आ जाए। दैट कैन बी पॉसिबिलिटी। ओके, क्योंकि हम तो कहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं। फिर हमने इस एलिमेंट को यहाँ पे इंसर्ट किया। इस एलिमेंट को यहाँ पे इंसर्ट करने के बाद मैंने क्या किया, फिर नेक्स्ट एलिमेंट करूँगी। ऐसे नेक्स्ट के सारे एलिमेंट्स को लेने पे मैं एक सॉर्टेड एरे बनाऊंगी। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, सिलेक्शन सॉर्ट में मैंने क्या किया था, मिनिमम वाले एलिमेंट को फाइंड किया या फिर मैक्सिमम वाले एलिमेंट को मैंने फाइंड किया और उससे एक एरे बनाई। ठीक है, उससे एक एरे बनाई, दैट एरे इज कॉल्ड द सॉर्टेड वन एंड रेस्ट वालों को अनसॉर्टेड में मैंने रखा है। हर बार मैं अनसॉर्टेड वाले से एक एलिमेंट सेलेक्ट कर रही थी विच शुड बी मिनिमम और विच शुड बी मैक्सिमम एंड उसको सॉर्टेड वाले में प्लेस कर रही हूँ। ओके, दैट्स कॉल्ड द सिलेक्शन सॉर्ट, क्योंकि हर बार मैं सेलेक्ट कर रही थी। इंसर्शन शॉर्ट में मैंने क्या किया है, इंसर्शन शॉर्ट में मैंने फर्स्ट एलिमेंट को एज अ सॉर्टेड एलिमेंट ले लिया है एंड नेक्स्ट सारे को मैंने अनसॉर्टेड माना है। ओके, एंड उसमें से जो भी आपका फर्स्ट एलिमेंट है, विच एवर फर्स्ट एलिमेंट यू हैव, ओके वट एवर फर्स्ट एलिमेंट यू हैव, आपको उसमें क्या करना, उस एलिमेंट को पिक करना है एंड देन आपके सॉर्टेड एलिमेंट में उसको प्लेस करना है। ठीक है, जब आप सॉर्टेड एलिमेंट में उसको प्लेस करोगे डेफिनेटली यू हैव टू कंपेयर विद ऑल द एलिमेंट्स एंड देन फाइनली उसकी लोकेशन को प्लेस करोगे, लोकेशन को जो भी उसकी लोकेशन है उसको पुट अप करोगे। ओके, दैट्स कॉल्ड द इंसर्शन, क्योंकि इंसर्ट कर रहे थे। दैट्स कॉल्ड द सिलेक्शन, क्योंकि हम वहाँ पर सिलेक्ट करके कर रहे थे। ओके, काम हम सॉर्टिंग ही करेंगे, लेकिन किसमें कितना कम टाइम लग रहा है हम फिर वो चेक करने की कोशिश करते हैं। दैट्स व्हाई दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक्स। ऑलराइट, नेक्स्ट इज लिटिल बिट, आई विल टेक अ 10 मिनट्स मोर। नेक्स्ट आपकी जो है वो है बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट ने क्या किया, अगेन सॉर्टिंग ही करनी है। ठीक है, अगेन सॉर्टिंग ही करनी है। एक्चुअली में जो हमारी डेली डे टू डे लाइफ में सॉर्टिंग के मैटर्स है ना, हमने केवल उसको इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, कि कितने वेज से उस चीज़ को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, दीज आर द बेसिक सॉर्टिंग एल्गोरिथम, लेकिन एडवांस सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स भी हैं, इसमें बहुत एडवांसमेंट भी आ चुका है। ओके, तो अगर मैं बबल सॉर्ट की बात करूँ, बबल सॉर्ट ने क्या बोला कि आपकी जैसे ये एलिमेंट है, ठीक है, ये एरे है, ये इनिशियल एरे है, आपको इसको सॉर्ट करना है। इसने कहा केवल नेक्स्ट वाले से कंपेयर करेंगे। ओके, डेफिनेटली व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट सॉर्टिंग का मीन्स कंपैरिजन तो डेफिनेटली होगा। अब आप कितने कंपैरिजन कर रहे हो ये चेक करो। ठीक है, सॉर्टिंग एल्गोरिथम में डिफरेंट टाइप की सॉर्टिंग एल्गोरिथम में डिफरेंट टाइप के कंपैरिजन है, क्योंकि अगर आप कंपैरिजन ज़्यादा करोगे तो इट टेक्स टाइम और मेमोरी शिफ्टिंग भी लगेगा। ठीक है, स्पेस भी लगता है। तो वही मैं बोल रही हूँ कि कंपैरिजन कितना हो रहा है, कितना टाइम लग रहा है, कितनी
आप डेटा को शिफ्ट कर रहे हो, ये इन सब बातों पे डिपेंड करता है। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप स्वैपिंग ज़्यादा करोगे, अल्टीमेटली अगर शिफ्टिंग ज़्यादा करोगे तो वो टाइम भी ज़्यादा लेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें कंपैरिजन कम से कम करना है। ओके, तो दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक्स, दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसीजर्स। मैं बोलूँगी विद द हेल्प ऑफ दैट यू कैन सी कि किस में टाइम कम लगता है, किस में नहीं लगता, और इसी डेटा पे भी डिपेंड करता है आपने किस टाइप का डेटा लेके रखा है। ओके, तो अगर मैं बबल सॉर्ट की बात करूँ तो बबल सॉर्ट में अगर मैंने ये इनिशियल एरे लिख के रखा है तो बबल सॉर्ट के अकॉर्डिंग क्या करना है, आपको केवल आगे वाले एलिमेंट से कंपेयर करना है। केवल आगे वाले एलिमेंट से कंपेयर करो। अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर की, राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट असेंडिंग ऑर्डर, अगर आगे वाले एलिमेंट से कंपेयर करो, अगर आगे वाला एलिमेंट आपका छोटा है तो जस्ट स्वैप, अगर बड़ा है तो वैसे का वैसे रहने दो। जैसे मैंने यहाँ पे देखा 5 1 में क्या हुआ, 1 इज स्मॉलर देन 5, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे स्वैप कर दिया, 1 5 कर दिया। नेक्स्ट में क्या करना है मुझे, सेम ये जो है सेम हमने एडजेसेंट यहाँ पे रखा, नेक्स्ट वाले में क्या करेंगे, फिर से एडजेसेंट वाले को कंपेयर करना है। ठीक है, केवल बबल सॉर्ट का मतलब है कि केवल एडजेसेंट वाली मेमोरी लोकेशंस पे कंपेयर करिए। एडजेसेंट वाली मेमोरी लोकेशन पे अगेन कंपेयर किया, यहाँ पे फिर से स्वैपिंग हो गई। अगेन मैंने एडजेसेंट वाली मेमोरी लोकेशन पे कंपेयर किया, फिर से स्वैपिंग हो गई। फिर मैंने अगेन, तब तक करूँगी डेफिनेटली जब तक मैं लास्ट एलिमेंट पे नहीं पहुँच जाती। राइट, लास्ट एलिमेंट पे पहुँच गई, मैंने देखा कि यहाँ तक स्वैप हो गया। अब मेन इशू इज़ दैट अब भी हमें पता नहीं चला कि ये पूरी जो एरे है वो सॉर्ट हुई कि नहीं हुई, कि हम कर क्या रहे हैं, केवल नेक्स्ट वाले एलिमेंट से कंपेयर कर रहे हैं। राइट, हम नेक्स्ट वाले एलिमेंट से कंपेयर करें, वी डोंट नो कि ये हमारी एरे है, ये सॉर्ट हुई है कि नहीं हुई है। हमें तब तक इस सेम प्रोसीजर को रिपीट करना है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पास, हमें इस प्रोसीजर को तब तक रिपीट करना होता है जब तक कि एक पास में मैं बोलूँगी कि हमें ये कंफर्म ना हो जाए कि देयर इज नो स्वैपिंग। अगर कोई ऐसा पास है जिसमें मैं एलिमेंट्स को कंपेयर कर रही हूँ, नेक्स्ट वाई से कंपेयर कर रही हूँ, और वहाँ पे कोई स्वैपिंग हुई ही नहीं, ये कंपेरिजन डेफिनेटली होगा बट वहाँ पे कोई स्वैपिंग नहीं हुई, इट मीन्स दैट कि वो जो एरे है वो ऑलरेडी सॉर्टेड हो गई है। ओके, तो इसके लिए डिफरेंट पासेस लगते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये फर्स्ट पास था, फर्स्ट पास के बाद मैं क्या होंगी, नेक्स्ट पास पे आऊँगी। सेम हर पास पे मुझे क्या करना होगा, मुझे कंपेयर करना है। ठीक है, यहाँ पे एलिमेंट्स है, इनको कंपेयर करना है, फर्स्ट टू एडजेसेंट वाले एलिमेंट्स को कंपेयर करना है, देन यहाँ पे पेस्ट करना है। अगर यहाँ पे डेफिनेटली अगर आपकी जो ऑर्डर है वो डिफरेंट है तो डेफिनेटली आपको स्वैप करना होगा। ओके, सेम चीज़ को हम प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, सेम यहाँ पे स्वैपिंग होगी, सेम यहाँ पे अगेन स्वैपिंग किए मैंने, और मैंने कहा कि तब तक करना है जब तक कि एक पास में ऐसा ना हो जाए कि कोई भी एलिमेंट स्वैप ना हुआ हो। ओके, दिस इज एक्चुअली थर्ड पास में मुझे पता चल गया कि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट स्वैप नहीं हुआ है। कंपेयर डेफिनेटली हमने किया है बट स्वैप नहीं हुआ है। अगर इस टाइप का एक पास आपका आ जाता है देन यू कैन से दैट कि माय एल्गोरिथम इज ऑलरेडी, जो मेरा डेटा है वो ऑलरेडी सॉर्टेड है। ओके, so these are the different type of sorting algorithm. Today actually we have talked about 3 basic sorting algorithm. कल हम बात करेंगे merge and quick sort. ओके, कि ये दो algorithms कैसे sort करते हैं। And ओके, मैडम इसमें जो फर्स्ट पास दिया गया था, आपने बताया स्वैप करना, तो इसमें जो 4 2, तो इसमें जैसे ये ऑलरेडी छोटा है तो वो फिर स्वैप नहीं होगा क्या? वेट, इन फर्स्ट पास आपने क्या कहा, इन फर्स्ट पास विच वन लाइन, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ पे। अच्छा फोर्थ वन, ओके। इन फोर्थ वन क्या हो रहा है कि 1 4 2 5 8 ये हमने देख के रखा है। हमने क्या कहा था, जो नेक्स्ट वाले एलिमेंट्स है, जैसे जो बोल्ड है, एक्चुअली जो बोल्ड है कि वो एलिमेंट्स आपके स्वैप हो रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपने देखा हो ये बोल्ड है, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट को नेक्स्ट एलिमेंट से स्वैप किया। अब नेक्स्ट वाले में सेकंड को थर्ड से किया, पहले लोकेशन पे फर्स्ट को सेकंड से कर रहे हैं, नेक्स्ट में सेकंड को थर्ड से कर रहे हैं, एंड नेक्स्ट में थर्ड को फोर्थ से, एंड नेक्स्ट में फोर्थ को फिफ्थ से कर रहे हैं। ओके, बाकी रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आपके वैसे ही रहेंगे, उसमें कोई इशू नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बबल सॉर्ट में केवल नेक्स्ट वाले एलिमेंट को कंपेयर करना है। इट मीन्स दैट कि अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो फर्स्ट वाला केवल सेकंड वाले से कंपेयर होगा, बाकी सब सेम वैसे ही है। यहाँ पे सेकंड वाला यदि नेक्स्ट वाला छोटा है तो मैंने, ओके, अगर नेक्स्ट छोटा है तो वो होगा ही नहीं। ओके, अगर मैंने क्या कहा, अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर की बात कर रही हूँ, ठीक है, दो ऑर्डर्स है, असेंडिंग ऑर्डर की अगर मैं बात कर रही हूँ तो अगर असेंडिंग ऑर्डर में मुझे लेना है तो डेफिनेटली अगर नेक्स्ट वाला छोटा है
ठीक है, जैसे मैं 5 1 की बात करूँ तो 1 आपका छोटा है एंड 5 आपका बड़ा है। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, डेफिनेटली हम इंक्रीमेंट ऑर्डर में करना चाहते हैं। इंक्रीमेंट ऑर्डर में करना चाहते हैं इसका मतलब क्या है, छोटे वाले को हम पहले रखेंगे एंड बड़े वाले को हम बाद में रखेंगे। दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे स्वैप किया, छोटे वाले को मैंने पहले रखा एंड बड़े वाले को बाद में रखा। ठीक है, हम पूरे इसी रूल को फॉलो कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम असेंडिंग ऑर्डर में चाहते हैं। लेकिन अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है कि हम बड़े वाले को पहले रखते हैं, छोटे वाले को बाद में रखते हैं। ठीक है, तो अगर मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में ये करना चाहती, राइट ना, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है, लेकिन अगर मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहती तो मैं यहाँ पे स्वैप नहीं करती, मैं 5 वाले को पहले रखती एंड 1 वाले को बाद में रखती। ओके, आई थिंक आई हैव क्लियर द डाउट। Alright guys, this is all about the today's lecture. कल एक्चुअली we will talk about दो और है sorting algorithm. That sorting algorithm is actually called the quick sort and merge sort. ओके, इसके अलावा भी बहुत सी एडवांस एल्गोरिथम्स हैं राइट नाउ, क्योंकि हर एल्गोरिथम में डेफिनेटली दे आर चांसेस कि हम कैसे चेंज कर सकते हैं, राइट, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द कोडिंग, इट्स ऑल अबाउट द अरेंजमेंट। ठीक है, अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया है तो डेफिनेटली आप अपना आइडिया भी जनरेट कर सकते हो, दैट्स पॉसिबल क्योंकि देयर आर वास्ट एरिया ऑफ रिसर्च राइट नाउ। ओके, yeah guys, Okay, ma'am. all right then, thank you class, yeah. Thank you.